नमस्कार छात्रों में राहुल कुमार आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। छात्रों, आज का जो रिक्वायरमेंट आया है वो ग्वालियर एमपी मध्य प्रदेश से आया है, जो कि माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्था इंस्टीट्यूट या आप कह सकते हो डीम्ड यूनिवर्सिटी से आया है, जो कि 10/1/2026 को ये रिक्वायरमेंट रिलीज हुई थी। कहाँ से? एनएसी द्वारा ए ग्रेड प्लस यूनिवर्सिटी माधव प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्था से। ये रिक्वायरमेंट है छात्रों प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित है। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों से संबंधित रिक्वायरमेंट आई है और इसकी पे स्केल अलग अलग है। जैसे कि आप पे स्केल यहाँ पे देख सकते हो, तीनों की अलग है और इसकी पोस्ट भी तीनों की अलग अलग बताई गई है। जैसे प्रोफेसर की अलग है, एसोसिएट प्रोफेसर की अलग है, असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग है। तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम देखेंगे प्रोफेसर की सीट नहीं आई है, एसोसिएट प्रोफेसर की 2 सीट आई है और असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल 10 सीट आई है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आप जो प्रोफेसर से 2 संबंधित सीटें आई है और एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 5 और यहाँ पे 14 सीटें आई है असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप देखोगे तो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित कोई रिक्वायरमेंट नहीं आई है, वही असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित 5 रिक्वायरमेंट आई है। इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आप देखो टोटल 4 वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप देखोगे टोटल कितने 9 पोस्ट आई है। इंटरनेट ऑफ थिंकिंग में देखोगे तो टोटल 3 पोस्ट आई है और ह्यूमैनिटीज में देखोगे तो टोटल 2 पोस्ट आई है। नॉन टीचिंग स्टाफ में जब हम देखते हैं वैकेंसी तो इसके लिए स्टूडेंट काउंसलर की देखोगे तो 1 पोस्ट आई है। स्पोर्ट ऑफिसर की देखोगे तो इसके लिए 1 पोस्ट आई है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए देखोगे तो 1 पोस्ट आई है। सबके क्वालिफिकेशन अलग है, लेकिन इसके अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप www.mitgswalor.in पे जाके आप ये नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये फॉर्म भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। जैसे कि ये फॉर्म भरने का जो डेट है 12 जनवरी से शुरू है और 31 मार्च लास्ट डेट है। इससे पहले आप फॉर्म भर लीजिए। इसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन बताया गया है, अलग अलग मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है सबकी अलग अलग है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। ये सब बताने में ज्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं आपको ऊपर कर देता हूँ, आप एक बार जरूर देख के फिर फॉर्म भरिएगा। वैसे शॉर्ट फॉर्म में मैं बता दूं, प्रोफेसर के लिए आप 10 रिसर्च पेपर होना चाहिए, 2 सक्सेसफुल आपकी सुपरवाइजर के अंदर पीएचडी होना चाहिए, 10 सालों का लगभग 16 सालों का लगभग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस सब चीजों का अगर है तभी आप प्रोफेसर का पद भर सकते हैं। वही आप एसोसिएट प्रोफेसर की देखोगे तो 6 रिसर्च पेपर होना चाहिए। एक सुपरवाइजर के अंदर आपकी मतलब कि एक सुपरवाइजर के अंदर ना पीएचडी करा होना चाहिए, 8 सालों का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसके साथ ही एक अवार्ड लेटर भी होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 रिसर्च पेपर होना चाहिए। उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे स्टेज जो 2 में है असिस्टेंट प्रोफेसर का वो अलग है, वही असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेज 3 का अलग है और इस तरीके से क्वालिफिकेशन का आप देख लीजिए, सबका अलग अलग है और उसी हिसाब से आप फॉर्म फिल जरूर करिए। जैसे कि फर्स्ट डिवीजन किसके हैं नहीं है, जिसके भी ग्रेड पॉइंट में है तो उसके अलग अलग बताया गया है, ये भी आपके लिए सुविधाजनक है। दूसरा, इसमें जो है फीमेल स्टूडेंट के लिए आपको देखोगे तो यहाँ पे छूट दी गई है 5% की, तो वो 5% की छूट के साथ ही आप ये फॉर्म भरिए। और जो स्पोर्ट का है उसको यहाँ पे दौड़ भी लगानी होगी 1000 मीटर, 800 मीटर, 600 मीटर और 400 मीटर की। तो ये जो नॉन टीचिंग से संबंधित है उसके लिए है और जो टीचिंग से संबंधित है ऊपर मैंने आपको बता दिया है। इसमें जो फीस एक बार हम देख लेते हैं कि फीस कितना है। तो इसकी फीस जो है 2950 रुपये लगेगा जनरल वालों के लिए और जो SC/ST कैटेगरी है उसके 1770 रुपये लगेगा। तो ये चीज आप समय से फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आप समय से फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपका फॉर्म सही समय पर होगा और आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये सब चीज देखते हुए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद छात्रों।